हमारी लोड यानी यहाँ पर बैटरी चार्ज हो रही है। ये बन गई है एक सर्किट जहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज देंगे, वो हमेशा लोड पे जाएंगे और लोड पे वोल्टेज खर्च होंगे और जो काम हमने निकालना है लोड से वो हमारा काम करेगा। जैसा कि हम यहाँ पर चार्जर का वोल्ट देते हैं तो ये हमारे बैटरी पर एम्पेयर खर्च होंगे या वोल्टेज खर्च होंगे और बैटरी हमारी चार्ज होगी। इसी तरह से एक सर्किट वर्क करता है। हमेशा पॉजिटिव से लेन निकलती है, लोड के अंदर जाती है और लोड में से रिटर्न होके माइनस की तरफ यानी नेगेटिव की तरफ जाती है। तो इस तरह से बनती है एक क्लोज सर्किट। यहाँ पॉजिटिव से लेकर लोड तक कनेक्शन सही हो, लोड से लेकर नेगेटिव यानी ग्राउंड तक कनेक्शन सही हो और इलेक्ट्रॉन प्रॉपर सही तरीके से खर्च हो और दरमियान में कोई लोड हो, तो इस तरह बनता है एक क्लोज सर्किट। तो यहाँ पर एक मैंने पॉजिटिव लिया है, एक नेगेटिव यानी कि ग्राउंड लिया है, बीच में हमने लगाया है एक लोड और पॉजिटिव की जो लाइन है वो पूरी लोड तक नहीं पहुंच रही, यानी यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो सही, यहाँ तक आके अटक जाएंगी लेकिन लोड तक पहुंचेंगे नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा लोड काम नहीं करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रुक गया सिर्फ नेगेटिव की तरफ से, सिर्फ नेगेटिव की तरफ से आपका लोड काम नहीं करेगा। इसी तरह से पॉजिटिव की तरफ से भी आपका लोड काम नहीं करेगा। एक सर्किट हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव लिया है, एक नेगेटिव लिया है। हमने पॉजिटिव से एक लेन निकाला और वो ले गए हैं लोड तक और लोड में से रिटर्न होके हम लाए पॉजिटिव पे, लेकिन ये लेन भी पूरी नहीं है, यानी कि ये लेन भी ऊपर वाली की तरह है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खर्च करना चाहते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं होंगे। यहाँ पर पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन तो पहुंच गए हैं लेकिन रिटर्न इसकी कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि जब तक आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लोड के साथ नहीं जुड़ा है तो ऐसी कंडीशन में आपका सर्किट क्लोज सर्किट नहीं बनेगी। तो ऐसी सर्किट को क्या बोला जाता है? जहाँ पर आपका एक सिरा खुला हुआ है यानी कि एक लाइन आपकी ओपन है, तो ऐसी सर्किट को बोला जाता है ओपन सर्किट। अब हम देखते हैं दूसरी एक सर्किट। यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है यानी ग्राउंड है। पॉजिटिव से एक लेन मैंने लिया, लोड भी दिया, लेकिन यहाँ पर एक मसला है, एक और लेन आ गई है बीच में कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में है। तो इस कंडीशन के अंदर मैं लोड को काम नहीं करवा सकता, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो सही लेकिन लोड पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि बीच में जो एक और रास्ता बन गया है, यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन रिटर्न जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि लोड जो होता है वो एक तरह की रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस यानी यहाँ लोड पर इलेक्ट्रॉन को तकलीफ होने वाली है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बल पड़ने वाला है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक ऐसा रास्ता ढूंढता है जहाँ इसको तकलीफ न हो, जहाँ इसको रेजिस्टेंस न लगा हो, यानी हमेशा वो शॉर्टकट रास्ता पसंद करता है। यानी यहाँ से लोड निकलेगी तो सही लेकिन ये लोड बीच के रास्ते से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक और शॉर्टकट रास्ता बन गया है। तो यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएंगे लेकिन हमारा असल लोड जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फंडा यही है कि वो शॉर्ट रास्ता हमेशा पहला पसंद करता है। हमारे पास जितनी भी सर्किटें आती हैं वहाँ पर हमें ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। इसकी वजह एक शॉर्टिंग भी हो सकती है। तो ऐसी सर्किट को हम बोला जाता है एक शॉर्ट सर्किट। तो ऐसी सर्किट काम करेगा नहीं। हमारे पास जितने भी मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आएंगे वो दो कंडीशन में होंगे, या तो ओपन सर्किट होंगे या तो शॉर्ट सर्किट होंगे। ओपन सर्किट होंगे तो जो रास्ता इनका ओपन हो गया है इसको हम जंप रिंग देके इसका वो सेक्शन चालू करवा देंगे और इलेक्ट्रॉन का बहना शुरू हो जाएगा। इसी तरह एक ओपन सर्किट क्लोज सर्किट में चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई शॉर्ट सर्किट मोबाइल हमारे पास आता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रॉपर खर्च नहीं हो रहे हैं, इससे पहले इलेक्ट्रॉन खर्च हो जा रहे हैं, यानी लोड हमारा काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो शॉर्टिंग हो गया है इस शॉर्टिंग को हमने निकालना पड़ेगा। जब जाके हमारा सर्किट एक क्लोज सर्किट बनेगी और जब जाके वो काम करेगी
तो हमेशा याद रखना कि हमारे पास जो भी मोबाइल आता है वो सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन में होंगे, या तो ओपन सर्किट होंगे या तो शॉर्ट सर्किट होंगे। ये मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की नहीं। सॉफ्टवेयर की रिलेटेड अगर बात है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर हार्डवेयरली कोई प्रॉब्लम है मोबाइल फोन के अंदर तो इन दोनों में से एक ही प्रॉब्लम होगा, या तो सर्किट ओपन होगी या तो सर्किट शॉर्ट होगी। तो इसको कैसे ठीक करना है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ओपन सर्किट के लिए हम जंपरिंग का सिस्टम करते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने 3 सर्किटों की थ्योरी पढ़ी, यानी कि क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। अब हम इन 3 सर्किटों की प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ पर मैंने 2 लेन ली हुई हैं पावर सप्लाई से, और यहाँ पर 3.7 वोल्ट मैंने पावर सप्लाई को दिया है, और लोड के लिए मैंने लिया है एक LED लाइट। तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ से होती हुई रिटर्न नेगेटिव के लेन पे। लेकिन ये काम नहीं करता, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आते हैं लेकिन काम नहीं करता, क्योंकि ये वाला सिरा जो है ना ये ओपन है। तो इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट। अब अगर मोबाइल में कोई इस तरह ओपन सर्किट हमें आए तो वो वाला लेन हम जंपर कर सकते हैं, जिस तरह ये हम यहाँ पे लगाते हैं, जंपर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वर्किंग कंडीशन में है। अब इस ओपन सर्किट से अब बन गई क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट किसको कहते हैं? यहां से इलेक्ट्रॉन आके लोड पे और लोड से वापस रिटर्न होके ग्राउंड पे, ये हो गई क्लोज सर्किट। अब ये हो गई ओपन सर्किट, क्योंकि यहां और यहां से स्पेस बन गई। इसको हम यहां से जंपर करते हैं, ये हो गई क्लोज सर्किट। अब ये हो गई ओपन सर्किट। आप लोग समझ रहे हो ना? अब हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट जो हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा वो किस तरह वर्क करता है। ये हो गई क्लोज सर्किट। यहां ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, दरमियान में हम जो है ना इसको शॉर्ट करते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन आके यहां से वापस जाते हैं। लोड जो है ना, दरमियान में जो लोड है वो बंद हो गई। अब देखें लोड दोबारा चालू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा शॉर्टकट रास्ता पसंद करते हैं। अब ये देखें, ये हो गई शॉर्ट सर्किट, ये हो गई क्लोज सर्किट, अब ये हो गई ओपन सर्किट। इस तरह सर्किटें हमारे काम करते हैं।